हाय, आई एम राहुल और वेलकम ऑन माय चैनल। आज हम लोग देखेंगे कि भारतीय संविधान जो है वह किन किन देशों के संविधान के अध्ययन से बनाया गया था। ठीक है, तो इसमें बहुत महत्वपूर्ण देशों के संविधान को अध्ययन करके जो है बनाया गया था, जिसमें जो है ब्रिटेन है, यूएस है, आयरलैंड है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, साउथ अफ्रीका है, फ्रांस है, सोवियत संघ है, जर्मन है। ठीक है, इन सब देशों के संविधान को अध्ययन करके जो है भारतीय संविधान को बनाया गया है। ठीक है, जब बनाया गया भारतीय संविधान तो इसमें जो है 22 भाग, 8 अनुसूची और लगभग 395 आर्टिकल थे। लेकिन अब जो है इसमें संशोधन होने के बाद 106 संविधान संशोधन हो चुके हैं, और इसके बाद जो है इसमें 24 भाग और 12 अनुसूची और जो है लगभग 500 आर्टिकल हो गए हैं। ठीक है, जब संविधान बना तो लगभग 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे। ठीक है, इसमें लेकिन ये लगभग 60 देशों के संविधान को अध्ययन करके यह संविधान बनाया गया था अपना। ठीक है, और इसमें जो है जो भारत शासन अधिनियम जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के तहत 1935 में जो एक्ट बना था, भारत शासन अधिनियम एक्ट या अधिनियम 1935, तो केवल इसी एक्ट से जो है 250 से अधिक आर्टिकल जो है जो कहते हो या उसमें संशोधन करके लिए गए थे। ठीक है, ये ब्रिटिश पार्लियामेंट से पास हुए थे। ठीक है, तो लगभग 250 साल ब्रिटेन ने भारत पर जो है कब्जा करके रखा था, तो बहुत सारा एक्ट बना के ऑलरेडी रखा था जिससे कि शासन प्रशासन को सुचारू रूप से चलाया जा सके। तो बहुत सारा आर्टिकल बना के रखा था संविधान में। ठीक है, तो वहाँ से जो है जो संविधान सभा था वो वहाँ से बहुत सारा चीज़ें लिया। ठीक है, तो लगभग 250 से अधिक अनुच्छेदों को वहाँ से या उससे कुछ संशोधन करके अपनाया। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत इम्पोर्टेंट जो है कॉन्सेप्ट जो है अदर देशों से लिया गया, जैसे कि ब्रिटेन से ब्रिटिश से लिया गया है संसदीय प्रणाली। ठीक है, जो अपना पार्लियामेंट होता है, पूरे देश के लोगों का रिप्रेजेंटेटिव होता है उसमें, लोकसभा और राज्यसभा का। ठीक है, तो वो जो है संसदीय परंपरा जो है ये ब्रिटेन से लिया गया। उसके बाद जो है सिंगल सिटीजनशिप जो है ब्रिटेन से लिया गया। ठीक है, जैसे यूएस वगैरह में डबल सिटीजनशिप है, आपको एक यूएस के सिटीजन हो, इसके साथ आप स्टेट के भी सिटीजनशिप आपके पास रहेगा। लेकिन भारत में जो है ब्रिटेन से अपनाया गया है तो केवल सिंगल सिटीजनशिप है। ठीक है, इसके बाद द्विसदनीय व्यवस्था है भारत में। द्विसदनीय व्यवस्था मतलब लोकसभा और राज्यसभा। और इसके बाद जो है संसदीय परंपरा में होता है कि जो है जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा वो जो है लोअर हाउस के प्रति रिस्पॉन्सिबल होगा। लोअर हाउस मतलब लोकसभा के प्रति। ठीक है, यानी कि उसको जो है 50% + 1 यानी कि 273 मेंबर हमेशा बने होने चाहिए, नहीं तो सरकार गिर जाएगी। यानी कि इसका मतलब हुआ कि वो जो है लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होते हैं, जवाबदेही होता है उनका। ठीक है, तो भारत में जो है ये संविधान के आर्टिकल 75 सेक्शन 3 के तहत है। ठीक है, तो हमेशा जो है रिस्पॉन्सिबल होना होता है, जवाबदेही देना होता है किसको, लोकसभा को। ठीक है, इसके साथ ही विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ जो है भारत ने ब्रिटेन से ही लिया है। ठीक है, इसके साथ जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को और एमएलए को जो विशेषाधिकार दिया गया है, ठीक है, जैसे उनकी गिरफ्तारी में छूट होती है, तो ये सब जो है आर्टिकल 105 के तहत जो है पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, और 198 आर्टिकल 198 के तहत जो है स्टेट लेजिस्लेटिव के जो मेंबर होते हैं, ठीक है, उनको या काउंसिल के मेंबर उनको छूट प्राप्त होता है। ठीक है, जैसे कि वो सेशन चल रहा हो तो उनको गिरफ्तारी ना हो। ठीक है, क्योंकि वो पीपल, जनता के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, तो उनको कुछ विशेष अधिकार दिया गया है। इसके बाद जो है हम लोग आयरलैंड के संविधान से भी, ब्रिटेन के पास एक देश है आयरलैंड, उससे भी बहुत सारा चीज़ लिए हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों ने डीपीएसपी लिया है। डीपीएसपी मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, राज्य की नीति निर्देशक तत्व। ये भारतीय संविधान के भाग 4 के आर्टिकल 36 टू लेकर 51 तक है इसमें। ठीक है, इसमें ये होता है कि ये सरकार के ऊपर बाध्य नहीं होता, लेकिन सरकार जो है यहाँ से
सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए स्कीम और एक्ट पॉलिसीज़ बनाती है, ठीक है। तो ये सरकार के उत्प्रेरक के रूप में काम करता है। सरकार प्रभावित होके यहाँ से एक्ट बनाती है, जैसे कि बच्चों के लिए राइट टू एजुकेशन बना के रखी है, ठीक है। SC ST के लिए, विमेन के लिए, वीकर सेक्शन के लिए, वो लेबर के लिए, ठीक है। तो यहाँ सब जो है, और आर्टिकल 40 जो है पंचायत चुनाव के लिए, तो यहाँ से एक्ट बना सकती है। ये एक दिशा निर्देश है संविधान के द्वारा राज्य को, तो वहाँ से एक्ट बनाती है, तो उसे कहते हैं DPSP भारतीय संविधान में, ठीक है। इसके साथ जो मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति 12 सदस्यों को, ये कॉन्सेप्ट जो है आयरलैंड से लिया गया है। इसके साथ जो है, जो राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल होता है, निर्वाचक मंडल में कौन होते हैं? इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि जो राज्यसभा और लोकसभा के जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं वो होते हैं, प्लस स्टेट और यूटी के भी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि MLA होते हैं, वो भी जो इलेक्टेड होते हैं, ठीक है। अब वैसे हटा दिया गया है 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा। एंग्लो इंडियन को हर स्टेट में जो है अपॉइंट करना होता था, लेकिन उनको हटा दिया गया, ठीक है, 2020 में, तो ये ध्यान रखना। इसके बाद जो है US का संविधान से बहुत सारा चीज़ें भारतीय संविधान में अपनाया गया है, ठीक है। चूँकि ये लोग लॉट ऑफ एक्सपीरियंस थे, ठीक है। हम लोग जब 1947 में और 1950 में जब संविधान बन रहा था, तो ये लोग ऑलरेडी 150 साल शासन सत्ता इनका चल चुका था, तो वहाँ से हमें जो है एक नया प्रयोग ना करना पड़े और हम लोग एक सफल लोकतंत्र को देख के चल सकें, इसलिए जो है हाँ, अपने जो मेकर्स थे, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर, उन्होंने बड़ी होशियारी से यहाँ से लिया, क्योंकि वो लोग अच्छे से अपना शासन सत्ता चला रहे थे, तो यहाँ से लिया गया। तो US से हम लोग जो है फंडामेंटल राइट लिए हैं, ठीक है। फंडामेंटल राइट मतलब पीपल को जो है पॉलिटिकल राइट मिलता है, ये डेडिकेटेड होता है पॉलिटिकल राइट पे। आप वोट दोगे, आप आवाज़ उठाओगे, आप चुनाव लड़ोगे, ये सब राइट फंडामेंटल राइट में आता है। अदर बहुत सारा राइट इसके अंदर होता है, ठीक है। ये भारतीय संविधान के पार्ट 3 के आर्टिकल 12 टू लेकर 35 तक होता है, ठीक है। इसमें समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, और बेगार के खिलाफ अधिकार, अदर बहुत सारा अधिकार इसमें होता है, ठीक है। रेमेडी होता है, ठीक है, और आप जनहित याचिका इसी के तहत दायर कर सकते हो, ठीक है। इसमें इसी के तहत आप अपनी राइट के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते हो, ठीक है, अगर आपके फंडामेंटल राइट का जो है उल्लंघन हो रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और ये जो है US के संविधान से लिया गया है। इसके बाद जो है उद्देशिका, जो अपना इंट्रोडक्शन होता है, प्रियम्बल पार्ट, संविधान के पहले जो एक प्रियम्बल होता है, विद द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलोमनी रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो ये जो होता है, ठीक है, ये जो है US के संविधान से, यानी कि ये इंट्रोडक्शन पार्ट होता है संविधान का, जो संविधान में अंदर क्या क्या है वो इसी में आपको सारे कीवर्ड्स मिल जाएंगे, ठीक है। इसके बाद जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया जो होती है, वो भारतीय संविधान जो है यहीं से लिया US से। तो ये जो है भारतीय संविधान में आर्टिकल 61 के तहत है, ठीक है। पार्ट जो है 5 में आर्टिकल 61 के तहत जो है जब वो जो अपने राइट का उल्लंघन करने लगेगा, एक्सेस पावर करने लगेगा, अपने राष्ट्रपति अपने पावर का दुरुपयोग करने लगेगा, तो उसको जो है उसके ऊपर महाभियोग आ जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान में, और उसको हटा दिया जाएगा। इसके बाद स्वतंत्र न्यायपालिका, ठीक है, इन स्वतंत्र न्यायपालिका की बात की गई है, तो ये भी यहाँ से लिया गया है। और न्यायिक पुनर्विलोकन, जुडिशियल रिव्यू का सिद्धांत जो है यहीं से लिया गया US से। उपराष्ट्रपति का जो पद है आर्टिकल 63, वो जो है वहीं से लिया गया। वित्तीय आपात आर्टिकल 360 के तहत जो वित्तीय आपात का प्रावधान है भारतीय संविधान में, वो भी US से लिया गया। तो US बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहा है भारतीय संविधान में, ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। इसके बाद हम लोग ऑस्ट्रेलिया के संविधान जो कि 1901 में बना था, यहाँ से भी बहुत कुछ हम लोगों ने लिया है, ठीक है। जैसे कि प्रस्तावना की भाषा, तो भाषा क्या है, जैसे कि विद द पीपल हैविंग सोलोमनी रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इंटू सेकुलर सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ठीक है। तो ये सब जो इसकी भाषा है, ये हम लोग जो है कहाँ से लिए, ऑस्ट्रेलिया से लिए हैं, ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। इसके बाद जो है समवर्ती सूची जो होती है, ठीक है, समवर्ती सूची क्या होती है,
तो जो सेंटर सूची यानी कि सेंटर के जो लिस्ट होते हैं सब्जेक्ट पे कौन कौन सेंटर काम करेगा, जैसे करेंसी पर, बैंकिंग पर, और फॉरेन मिनिस्ट्री पर, और मतलब जो जो ये सेंटर के अंतर्गत आते हैं वो जो है सेंटर। उसके बाद स्टेट में बहुत सारे आते हैं, एग्रीकल्चर आता है, लैंड आता है। तो उसके बाद जो बीच में बचा समवर्ती, जिस पे जो है दोनों लोग बना सकते हैं, तो वो जो है वहीं से लिया गया है, तो ये ध्यान में रखना। सेंटर स्टेट का जो रिलेशन है वो भी यहाँ से लिया गया है। शक्तियों का जो विभाजन है सेंट्रल स्टेट में यहीं से लिए गए। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक जो भारतीय संविधान के आर्टिकल 108 में है वो भी यहीं से लिया गया है। ठीक है, इसके बाद हम लोग चलते हैं कनाडा के संविधान। तो कनाडा के संविधान से भी बहुत बढ़िया चीज़ें लिया गया है। ठीक है, ये जो है कनाडा का संविधान बेसिकली जो है सेंटर डेडिकेटेड है, यानी कि सेंटर यहाँ बहुत मजबूत है। तो वहाँ, और ऐसे भारत में भी है, भारत में सेंटर को ज़्यादा पावर है, तो वहाँ से हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें लिया गया है। तो संघीय शासन प्रणाली, भारत में जो है भारत सरकार का और राज्य सरकार का क्या संबंध होगा वो भी यहाँ से लिया गया है। ठीक है, संघीय शासन प्रणाली, जैसे कि राज्यपाल होंगे और कितना पावर स्टेट को दिया जाएगा। ठीक है, तो ये सब जो है यहीं से लिया गया, तो ये ध्यान में रखना। सशक्त केंद्र, इसके तहत जो है सशक्त केंद्र बना था। अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत, जो जो कुछ शक्तियां बच जाती हैं जिस पर संविधान में उल्लेख नहीं है कि इस पे कौन एक्ट बनाएगा, तो वो सारा सेंटर पर पार्लियामेंट हाउस पर चला जाता है कि वो कानून बनाएगा। ठीक है, इसके बाद जो है जापान के संविधान से भी भारतीय संविधान जो है बहुत कुछ अपनाया है। जैसे कि आर्टिकल 21 में जो है अकॉर्डिंग टू द प्रोसीडर इस्टेब्लिश बाई लॉ, तो जो हम लोग जो है कानून बनाएंगे उसी के तहत जो है न्याय दिया जाएगा। तो ये आर्टिकल 21 में जो है अब यहीं से लिया गया, तो ध्यान रखना। दक्षिण अफ्रीका के संविधान में जो है हम लोग संशोधन की प्रक्रिया लिए हैं। भारतीय संविधान के आर्टिकल 368 के तहत जो भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया है 3 प्रकार की, वो भी यहीं से लिया गया है, तो ध्यान में रखना। राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन होता है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना, तो ये भी यहाँ से लिया गया है। इसके बाद सोवियत संघ, चूँकि ये सोशलिस्ट कंट्री था तो यहाँ से भी लिया गया है। तो यहाँ फंडामेंटल ड्यूटीज जो है जोड़ा गया है। ये जो है 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 के दौरान जोड़ा गया था। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। और जो है प्रस्तावना में न्यायिक आदर्श जो वर्ड है वो भी यहाँ से जोड़ा गया है, तो ध्यान में रखना। इसके बाद फ्रांस के संविधान से जो है जो फ्रांस का संविधान है लेटेस्ट 1946 में बना था, वहाँ से जो है हम लोग रिपब्लिक्स कॉन्सेप्ट लिए हैं। रिपब्लिक मतलब होता है कि एक ऐसा देश जिसका जो हेड ऑफ स्टेट है यानी कि राष्ट्रपति, वो जनता हो, सामान्य जनता या जनता के द्वारा चुना जाए। ठीक है, वो पैट्रियार्कल ना हो, मतलब वो फैमिली बाई फैमिली ना हो, एक ही परिवार के लोग ना हो, वहाँ चुना हुआ व्यक्ति जाए तो उसे रिपब्लिक देश कहते हैं। तो रिपब्लिक देश जो है ब्रिटेन नहीं है, यूएस है। यूएस में राष्ट्रपति चुना जाता है। भारत है, भारत का हेड ऑफ स्टेट इलेक्ट होता है। ठीक है, और डायरेक्टली इलेक्ट नहीं होता लेकिन इनडायरेक्टली इलेक्ट होता है। ठीक है, तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरह से अगर इलेक्ट पर्सन है तो हेड ऑफ स्टेट तो रिपब्लिक होगा, तो ये ध्यान में रखना है। जबकि लोकतंत्र अलग चीज़ है। लोकतंत्र मतलब कि आप रिप्रेजेंटेटिव पीपल तुम्हारे ऊपर काम कर रहा है जनता द्वारा चुना हुआ, तो वो जो है लोकतंत्र है। लेकिन यहाँ हेड ऑफ स्टेट की बात किया जाता है। लोकतंत्र तो आप पंचायत लेवल पे हो सकता है, किसी भी लेवल में हेड ऑफ स्टेट जो है वहाँ का इलेक्टेड होना चाहिए रिपब्लिक के लिए। ठीक है, तो जहाँ राजा होते हैं वहाँ पे वो रिपब्लिक कंट्री नहीं है। इसके बाद जो है स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का सिद्धांत जो भारतीय संविधान में है, ठीक है, प्रियम्बल में भी है, तो ये भी यहाँ से लिया गया है। ठीक है, जर्मन के संविधान से भी जो है लिया गया है। आपात जब इमरजेंसी लगता है उस दौरान कुछ उपबंध जो है वहाँ से लिए गए हैं। ठीक है, और इसके बाद जो है जो कुछ बचा हुआ है ये जो है भारत शासन अधिनियम जो ब्रिटिश पार्लियामेंट हाउस बनाई थी 1935 में। ठीक है, भारत को रूल करने के लिए वहाँ से सारा लिया गया। ओके, तो आई होप ये हेल्पफुल होगा वीडियो। थैंक यू वेरी मच।